अच्छा बाबूजी, हम लोग गीत गायिका रवीना रविरंजन कैमूर बिहार केशोपुर से आप सबके बीच में किरण म्यूजिक के माध्यम से माननीय वीरेंद्र सिंह जी के देख रेख में अपन बिरहा भेजत बानी। आप लोगन से हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट बा कि रउआ लोगन ए बिरहा के सुनब और आशीर्वाद देव। 4 लाइन भूमिका के अंदर कहे के बका तो लेके शमशीर सरनी समर में चली, देखो बैरी का दिल तब दहलने लगा, फिर बहुटी बनी जंग मैदान में, खून रग रग बदन में उबलने लगा, शोर जवानी का जंग में दिखा कर गई, देख हिम्मत हिमालय पिघलने लगा, देख कुर्बानी जब इस वतन से चली, रवीना ठाकुर सुमन तब बरसने लगा। लेके शमशीर सरनी समर में चली, देख बैरी का दिल तब दहलने लगा, फिर बहुटी बनी जंग मैदान में, खून रग रग बदन में उबलने लगा। ए भैया, आखिरकार कहानी बा कैसन, कहानी बा कहवा के हमें से बिरहा के शुरुआत हो रहल बा। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगत है। किसे मास्टर? वाह क्या बात है। कोनो लड़का के समझावत बा, कहे कि तनी देखा हम का चीज है, पहचाना कैसे कहे माली, मैं नाजे हुस्न हूँ, मैं नाजे हुस्न हूँ, तू मेरा एहतराम करो, मैं नाजे हुस्न हूँ, तू मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। लेकिन ए बंचो, यहाँ कवि जी एक लाइन लिखत है, कैसे? अरे बाजू में दाम है तो, अरे बाजू में दाम है तो पंचा मिला के देख लेना, बाजू में दाम है तो पंचा मिला के देख लेना, हिम्मत नहीं है तो या करके मत देख लेना, पंचो गौर करेंगे, सदियों से हमारा इतिहास छुपाया गया है। इतिहास को अगर जानना है तो गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। हमरे कहानी के हेजे से शुरुआत हो रहल बा। चौहरी लगल मास्टर साहब,
पहले के जमाना में रामदेव दद्दा गावे। कैसे गावा है? कैसे गावे मालिक? है सतयुग द्वापर त्रेता अबला ने लाज बचाई, बैरी सब बदला लेकर है जग में नाम कमाई, है बुंदेलखंड में झांसी जहाँ की पीर बहुटी, झांसी के बगल में भोजला वहीं के रहे निवासी, जहाँ की धरा निराली नहीं छाई कभी उदासी, माता थी जमुना देवी हर पिता सरोवर खोली, जिनकी बेटी झलकारी फूलों से खेले होली। क्या है? शेर हुआ आराम बहादुर। अये पंचो, आखिरकार कहानी लिहल गई झांसी के बगल में भोजला गांव के रहे वाला सदोवर कोली, जिनकर पत्नी के नाम बतावल गई जमुना देवी उर्फ धनिया, प्यार से लोग धनिया कही के बुलावे। अरे भैया, नारियों का इतिहास रहा है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युगों में नारियों का इतिहास गवाह है। अरे भैया गौर करेंगे, सदोवर कोली के पत्नी के नाम बतावल गई जमुना देवी उर्फ धनिया, लेकिन बाबू हो जिनकरे बीच जमुना देवी के कोख से एक ही बिटिया पैदा लेली, जिनकर जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी में भइल रहल। नाम बतावल गई झलकारी बाई। अरे भैया, लड़ाई आखिरकार लड़ल के नाम के कर होला, ई कहानी में हमन के बतावल जाई। बात उन्हीं समय के कवि लिखनी जौनी समय देश गुलाम रहल, ब्रिटिश हुकूमत चले चरम सीमा पर अये पंचो, भाला के नोक पर छोट छोट बचवन के उछाल के टांग लेत हुआ अंग्रेज, चाहे कसूरवार होखा चाहे बेकसूर बेमौत मारल जात हुवन। सरेआम हमरे देश के बेटी बहन के आबरू लूटल जा रहल बा, लेकिन बार हमरे देश के जनता हाथ पर हाथ रख के चुप्पी साध के बैठल हुवन। लानत बाइसन जिंदगी ऐसन जवानी पर जौन की अपने बिटिया अपने बहनी के रक्षा ना कर सके। बिरहा में यहाँ एक लाइन बड़ा ही रंगीन गीत लगत है मास्टर। क्या बात है, जियो जियो बहादुर। ओहो, अरे क्या बात है। देखी कोनो नई नवेली दुल्हन ससुराल में आइल। अरे भैया, ससुराल में आइल पिया प्रदेश में चल गिलन कमाए बदे, खाए की भोजन चलावे खातिर के हाथ गोड़ चलावे के पड़ेला। दुल्हन एहर अपन ताम झाम देखावत बिया घर में सास और ननद बाड़ी। ननदी एक दिन भैया के फोन कैले से हेलो भैया, ई जवान करा के छोट छोट पहिरा के मोहनिया बबुआ मार्केट घुमा देले बड़ा। एकर मन बढ़ गेल बा, एकदम मन बढ़ू हो गेल बिया। भैया कलश की अरे नई नवेली बा सुधर जाई, कलश की नहीं एकदम नाकी में दम के लिए बा, आ के तू ही सुधार। कहे का कहे मालिक? कहे किया लगा करा दी, अरे अलग करा दी, घर बटवा दी, अलग करा
जगा करा दी घर बटवा दी तनी ना लजा किया हो ना अरे तनी ना लजा किया हो ना ए भैया हो मड़ई में गरई भौजी खा दिया हो ना ए भैया हो लेकिन गौर करेंगे अहे पंचो अंग्रेज कैलन का घोरे दुश्मनावा आई के वताना घोरे दुश्मनावा आई के वतानावा रो बाबा जमावेला हो ना अरे रो बाबा जमावेला हो ना ए भैया हो बेटी बहिनियन के सतावेला हो ना ए भैया हो हमरे देश के बेटी बहनन के इंसान के रूप में भेड़िया बन के आबरू इज्जत लूट लेवे है पंचो लेकिन हमरे देश के नागरिक हाथ पर हाथ रख के चुप्पी साध के बैठलवन डरबा कि कहीं आवाज उठाई बेमौत मारल जाई अरे भैया लेकिन दिन बीता था धीरे धीरे झलकारी 12 साल को हो गई जब 12 साल का भैली तब भैल का मास्टर बिटिया के छोड़ के माई बिटिया के छोड़ के माई भैली स्वर्गवासी नाथ बेटी छवलस उदासी झलकारी के माई ए दुनिया के छोड़ देली जब ए दुनिया के छोड़ देली झलकारी रोवत बिलखत बाड़ी बाबू समझावत होन का समझावे पूरा या रमानावा होई ना जहानावा पूरा या रमानावा होई ना जहानावा पूरा या रमानावा होई ना पूरा यार मानावा होई ना जहानावा बेटी के बतावेले हो ना अरे बेटी के बतावेले हो ना ए भैया हो बेटी बहिनियन के सतावेले हो ना गौर करेंगे आखिरकार झलकारी के माई जब ए दुनिया के छोड़ देली झलकारी बिटिया रोवत बड़ी अखिया से झरझर झरझर लोर बहे आए पंचो कस की माई एक पगली के टूर बना देलू न माई अब के करे सारे जियब आई अब के करे सारे जियब के करा के माई कब माई टूर बना के तू तो चल देलू लेकिन हमार तनिको ख्याल के लिए हो तू
गांव घर के लोग जुटल हुवन समझावत हुवन कि ए बेटा ये दुनिया के रीत हो, जे आइल हो ओके जाए के हो। लेकिन बाबूजी एक बात और समझावे, सदोवर कोली कहे कि बिटिया मन में जौन हौसला है ना, लगन ठल्ले हो ना कि ए देश के प्रति कुछ करके जाएंगे, ये जवानी ये जिंदगी यूं ही व्यर्थ नहीं गवाएंगे। इज्जत के एजे दफन कई दे बाबू। ई दुनिया के लोग इतनी जाली मौन कि तुहार मन के मुराद कबो पूरा ना होके दियन। लेकिन ए भैया लोग अंतिम क्रियाक्रम कैलन, एकरे बाद बिरहा में गीत बदलत बा। देखी ए गीत के अपने जवानी के आलम में हमरे गुरु जी गीता त्यागी जी गावे। अरे कैसे कैसे गावे मालिक? आर झुलनी पे बुड़ानी, आर झुलनी पे बुड़ानी, आजा हजिया उड़ादा हमार पाय जेबरा जहीरा जड़ादा, हमार पाय जेबरा मतारी के मरला के बाद झलकारी बाई अपने पिता के सहारे जिंदगी व्यतीत करत है। धीरे 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 जिंदगी बीतत बा। अय पंचो जंगल से जा लकड़ी काट के लेके आवे, और लकड़ी काट के लेके आवे बाजार में बेचे, उचित दाम भी ना मिले, लेकिन वही से एक बेरा के भोजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन करे का मालिक बंदूक चलावे सीखे, और बंदूक चलावे सीखे, तोप तालवरिया भइल बाटे हो चर्चा गौवा नगरिया, भइल बाटे हो ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, ना ही कोई बनावटी। इसको अगर आप लोगों को ढूंढना होगा इंटरनेट पे सर्च करके आप लोग ढूंढ लिया। लेकिन जंगल में जाए लकड़ी काटे, लकड़ी काट के लियावे बेचे, वही से अपन भोजन के व्यवस्था कैले। लेकिन ऐ पंचो लकड़िया जब काट ले बांध ले तो ओकरे बाद वही जंगलवा में याद है कि बाबू मना कैले हुआ कि ई दुनिया के लोग तोहर मुराद पूरा ना होके दियन। ऐसा है कि बाबू से छुप छुपा के ऐ पंचो वही जंगल में जाके तलवार बाजी सीखे, धनुष विद्या सीखे, सीखे लगली। दिन बीतत है, लेकिन एक दिन भइल का अरे लकड़ी के काटे खातिर कैली बिपिनवा, बोले एक बाघ आके कर जल संभनावा। भइल बाटे हो चर्चा गौवा नगरिया, भइल बाटे हो चर्चा गौवा नगरिया, भइल बाटे हो चर्चा
लकड़ी काटत समय सामने जंगली जानवर आ पड़ल, शेर गरज पड़ल। ए भैया लड़की जात भयभीत हो गई, सोचे लगली कि आखिरकार एकर सामना कैसे करी, लेकिन सोच लेली कि आज यह जानवर से हम डर जात हई तो कल हमारे देश में इंसान के रूप में भेड़िया बन के जानवर जवन हमारे माई बहन के आबरू लूटत हुए उन्हन से कैसे लड़ब। अरे भैया आव देखली न ताव देखली, लकड़ी काटे वाला कुल्हाड़ी से वो शेर के सामना कैली और मार गिरौली। अरे पंचो धीरे धीरे ए बतिया के चर्चा के विषय बन गई, चर्चा के विषय बन गई। पूरा जिला जवार में चर्चा होखे लगल कि झलकारी नाम का लड़की बा, बड़ी बहादुर बा। ए तने ना ए पंचो, जब मुखिया के घर उनके गांव में डकैती पड़ल, डकैत से भी लड़ गईली और तो और कुआं से पानी निकालत समय गांव के एगो औरत के बच्चा वो कुआं में गिर गई, अपने जान के बाजी लगा के वो बचवा के बचा के लिए ली। इतनी बहादुर थी, लेकिन बिरहा में ऐजा गीत लगत हो। अरे पिया परदेसिया अरे पिया परदेसिया भावे यगनवा आरे पिया ही बनल बा से जारिया रे मोरा उड़ी उड़ी जाला अचरिया ओ मोरा उड़ी उड़ी आखिरकार ए बात के सुनल के झांसी किला के रहे वाला सेनापति, झांसी किला के सेनापति पूरन कोरी ए बतिया के सुनलन। पूरन कोरी जब ए बतिया के सुनलन मन में ठान लेलन कि जब ब्याह करब वही झलकारी से ब्याह करब, अन्यथा ना करब। अरे पंचो खोजत खोजत पता लगावत लगावत पहुँचलन भोजला गांव में। भोजला गांव में पूछत पूछत पहुँचलन सदोवर कोली के घरे। झुकल झोपड़ी में बाबू टूटल मसहरी पर सुतल हुवन, आवाज लगावत बड़न के बा के बा। अरे पंचो बाबू गनगन गनगन हथवा गोड़वा कापत बाटे, बहरवा निकल के अइलन, कलन की अरे साहब आप यहाँ आवे के कष्ट काहे कैली, अगर कोनो जरूरत होके तो हमके बुला ले हो, कोनो एना चीज से गलती हो गई हुई तो क्षमा चाहती साहब। कलन की नहीं सुनी, हमार बात सुनी का कहे। झांसी से ना कराले और पूरने जवनवा और सुनले बजब बीरताया हो झलकारी से करबो सगैया ओ झलकारी से कि बाबूजी हम आपकी बिटिया से शादी करे बदयाल हैं। कलन की देखा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हई मजाक करत हो बाबू, ये मजाक मत करा, गरीब के संगे बहुत बददुआ लगी। कलन की नहीं, हम आपकी बिटिया से वाकई में शादी करने के लिए आए हैं। सदोवर कोली कथवन की अरे महाराज कहा राजा बहुत और कहा गंगू तेली, ये मजाक मत कर बेटवा, ये मजाक मत करा, हम तोरे पाँव पड़ती हाथ जोड़ती तो यहाँ से चल जा।
कलन की नहीं, हम आ गए हैं तो आपकी बिटिया से शादी करके ही जाएंगे। तब तक से जंगल से लकड़ी लेके झलकारी आ गई। अरे भैया झलकारी जंगल से लकड़ी लेके अली, सारा बतिया के सुन लली। कली की बाबू शादी हमका मंजूर बा, शादी हमका मंजूर बा। कलन की वाकई में अय पंचो एक गरीब व्यक्ति जब घर में जवान बेटा बेटी हो जालन तो अपने बेटा बेटी के हाथ पियर करे खातिर के दिन रात सोचे लागेलन, सर के बोझ हो जालन। एक एक दिन पाई पाई जुटावे लगेलन, जोगावे लगेलन कि आगे चल के अपने बेटवा अपने बिटिया के हाथ पियर कर देहल जा। लेकिन आखिरकार भइल का, अरे सदिया रचा के हो झांसी में यली, अरे महिला दुर्गा दलवा के सेनापति भइली। अरे देशवा के खातिर भाला चाही मोरा जनवा, अरे देशवा के खातिर भाला चाही मोरा जनवा। अरे पैरी से करबो लड़ाई हो झलकारी से करबो, और करेंगे। आखिरकार बाबू खुश हो गईलन, सदोवर कोली खुश होके कलन कि तब ठीक बा, जब तोका मंजूर है बिटिया तब हमहू का मंजूर बा। अरे बाबू खुशी खुशी शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो वहां से खुशी खुशी घरे लौटलन। जब झांसी किला में गईलन तब पति तब पुरुष दल के सेनापति रहबई कैलन, लेकिन झलकारी बाई के यानी कि पत्नी के अपने वीरताई काबिलियत के देखते हुए महिला दुर्गा दल के सेनापति बनावल गईली। और जब महिला दुर्गा दल के सेनापति बनावल गईली तब मन में लड्डू फूटत हो, एक ही उमंग आवत बा कि बचपन से जवन ख्वाब देखत आ रहल बानी अब लागता कि मन के मुराद पूरा हो जाई, मंजिल सामने बा, बस थोड़ा सा मेहनत करे के पड़ी। अरे पंचो इतनी बतिया सोचत ही तब तक से बिरहवा में गीत बदलत हो। वह गीत बा जौना के हर कलाकार गावेलन। कैसे गावेलन? आर सासु मार तनवा, आर सासु मार तनवा, आना नदियो मार तनवा रे तनवा, आई हो मारना कि तनवा, आई हो मारना कि हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारे ना। लेकिन अहे पंचो बतावल जाला कि हर एक टीम में कहीं न कहीं चुगलखोर जरूर रहेलन। चुगली करके एने के बात ओने, ओने के बात एने, बीच में आग भड़कावे के काम करेलन। वैसे ही झांसी किला के बाद जाके अंग्रेजन के बतावे और अंग्रेजन के खिलाफ झांसी किला में आग भड़कावे रहल के दुल्हे राव नामक दरिंदा गद्दार। अरे पंचो दुल्हे राव हर एक दाव पेच के हर एक बात के जाके झांसी किला के बाद अंग्रेजन से शेयर करे और अंग्रेजन के खिलाफ अय पंचो आकर के शोला भड़कावे। लेकिन आज हमारे देश के जवान मारल जात हुआ, कहीं न कहीं अपने देश के लोगन में कमी हो, लोग रुपया पर बिक जात हुआ। साहब किसी ने खूब कहा है कि रुपया कबो उतना ना गिरी, रुपया कबो उतना ना
गिरी, जितना रुपया के खातिर लोग गिर चुकल हुवन। 2000, 4000, 10,000 लाख रुपया पर अपने ईमान धर्म के बेच देते हुए, अपने मजहब के बेच देते हुवन। लेकिन एजा कहे के पड़ल का, अरे कोरे अंग्रेज कैले अचानक से झांसी किला में आकर के अंग्रेज हमला कर दिया। अरे कोरे अंग्रेज कैले, अरे कोरे अंग्रेज कैले झांसी पर चढ़ैया होला रैया लगलीना की होला रैया लगलीना की धोखा कैले बामू दैया होला रैया लगलीना। अचानक से अंग्रेज हमला कर दिया और लड़ाई छिड़ गई। जब लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई में पूरन खोरी के मरला के खबर झलकारी बाई सुनली। अरे पंचो झलकारी बाई सुनली कैलिन का, पूरन खोरी के मारी दियाले दुश्मनावा, के झालकारी खुदली राणा माया जानावा, रावण के काटे लगली जंगा में नकैया होला रैया लगली ना होला रैया लगली ना की धोखा कैले बामू दैया होला रैया लगली ना। पूरन खोरी के मरला के खबर जब सुनली झलकारी बाई, अरे भैया कमर कस के घोड़ा पर सवार होके हाथ में तलवार लेके निकल पाई। हमरे गांव घर के माता बहन लोगन अपने पति अपने बेटवा बेटियन के मरला के खबर सुने ली अय पंचो तो अपने आप के बर्बाद कर लेवेली। लेकिन बाहर हमारा देश का वीरांगना हाथ में तलवार लेकर के कमर कस के घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेजों का सामना करने के लिए निकल पड़ी। अरे भैया लेकिन अचानक से भैल का बिरहा में टेरी लगत हो। अरे बलिदानी वीर शहीदी धरती, बलिदानी वीर शहीदी धरती तो आबरू आन शान पर मिट गई है जब। बलिदानी वीर शहीदी धरती आबरू आन शान पर मिट गई है जवानी। ई धरती भारत के विश्व गुरु को उपाधि मिलल है। ऐसा ही नहीं ए धरती पर देवी देवता भी जन्म लेवे बदे तरसेलन। काहे कि हमन के देश में ऐसन ऐसन चीज मिलेला जो उनकी विदेश से लोग आके भ्रमण करेलन। ऐसन ऐसन चीज प्राकृतिक सौंदर्य देखे के मिलेला जो उनकी शायद ही कहीं मिलत हुई। ये धरती जवानों की है, पहलवानों की है, किसानों की है, महानों की है, विद्वानों की है। ऐ पंचो लेकिन आखिरकार झलकारी और अपने पति के बदला लेवे बदे और अपने मन के मुराद पूरा करे बदे करत का ही लड़ाई लड़त है, लड़ाई लड़त ही ऐ पंचो। लेकिन आखिरकार भइल का बिरहा में आल्हा लगल। हाय
देके कुर्बानी पानी देश के बचवली बाबू। आखिरकार गौर करेंगे, झलकारी बाई अंग्रेजन से लड़े लगली। अचानक से अंग्रेज पीछे से आकर के अंग्रेज का नाम बताया गया, हुगरोज लॉर्ड कर्जन। ऐ पंचो आकर के पिछवा से वार कई देलस। अच्छा पिछवा से वार कैलस हो बाबू, गर्दनिया धर से अलग हो गई, गर्दनिया धर से अलग हो गई। झलकारी बाई मारल गई, वीर गति के प्राप्त भइली। मात्र 27 साल के उम्र में 1857 ईस्वी में, ऐ भैया 27 साल के उम्र में वीर गति के प्राप्त भइली। इतिहास छुपावल गल है ना, कहल जाला कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुंडोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन ना, झलकारी बाई लड़ाई लड़ली, लेकिन नाम होला के कर लक्ष्मी बाई का। कहल जाला कि झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी। नहीं, बस इतना था। ऐ पंचो झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई का शक्ल हूबहू एक जैसा मिलता जुलता था। जब लड़ाई लगल ओनी सबे झलकारी बाई कहली कि बहना ऐसा करो कि तुम पिछले दरवाजे से निकल करके चली जाओ, कुछ सिपाहियों को ले लो और इस लड़ाई का बागडोर हमारे ऊपर छोड़ दो। ऐ भैया लक्ष्मी बाई पिछले दरवाजे से लेके अपने सिपाहियन के निकल गईली। जाके नेपाल में झेलंगा पर मौत भइल बा। लेकिन यहाँ कहल जाला कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुंडोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लड़ाई लड़ल के और नाम होला के कर आज राजस्थान में झलकारी बाई का प्रतिमा लगाया गया है, जहाँ पर लोग जाते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं बाबूजी, बिरहा में खड़ी लगत है कैसे, अरे अपने नमवा इतिहास में, अरे अपने नमवा इतिहास में, अरे लिखवली सरनी अमरते दम तक अपन झंडा लहरवली शेर। पंचो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़त रहली, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़त लड़त दम तोड़ देली। लेकिन कहे के बका, अरे उत्तर प्रदेश लखनऊ की सहरिया आ रही नहीं के नाम से बनल बा डॉक्टरिया, ता होला फ्री में इलाज सब पतवली सरनी, दम तक अपन झंडा लहरवली शेर। अरे भैया लड़ते लड़ते शहीद हो गई, जिनकर आज उनके नाम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धर्मार्थ चिकित्सालय बनाया गया है, जहां पर शोषित दलित गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता है। बाबूजी कहानी का हमारी इवें से अंत भइल, यही से कहानी का शीर्षक बतावल गई, झांसी की झलकारी उर्फ क्रांति की चिंगारी। एक बात अपने गार्जियन से कहल चाहती, जे लोग अपने बिटियन के बोझ समझे लेना, उन लोगन से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, लोग अपने बिटियन के बोझ समझे लन, लेकिन ना साहब, हर क्षेत्र में आंख उठा के देख लें, नजर घुमा के देख लें, हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र होके, चाहे पहलवानी होके, चाहे सैनिक बल होके, चाहे खेल का मैदान होके, चाहे गायकी होके, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड भोजपुरी तक अपन डंका बजावत ही ए देश के बिटवन से कंधा मिला के चलत ही देश की बिटिया।
ऐ साहब यह गुजारिश बा कि जवने क्षेत्र में राउर बिटिया जायल चाहती ना, बस एक बार थोड़ा सा सपोर्ट कई दही, हौसला दे दही, आसमान में जाके बुलंदी छुईहन। एक दिन माई बाबू के साथे साथे गांव जवार के साथे साथे देश में नाम कमईहन। ऐ भैया यही से बिरहा का हमार आखिरी बंद लगत है। अरे पत्तू छेबर सुखनंदन जा करके फूल चढ़ाए, काशी बुल्लू कभी जोखन के आगे सिर झुकाए। अरे बलिदानी वीर शहीदी धरती, आ भैया बलिदानी वीर शहीदी धरती, तरबी ना गीता ठाकुर से चली है ना मनमानी, बलिदानी वीर शहीदी धरती। कौनो नई नुचर कनिया बा दुल्हन बा अपना दुल्हा के ओरहन देतिया। ए जी अरुआ जब आइला तब 24 घंटा हबुइले रहिला, खबर हबर 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 पूछता कह रहे का भइल है भाई, तब कर दिया हे राजन जी हो सैया जी सैया जी कलश की रात भर हम सैया जी रहब की और कुछ कहबू तब कहतिया हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला, हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला। अरे मैं काम का बड़ाई लाइट बरनो। हे चुप, लाइट ना बजी, नाइट बल्ब जलता, बकर बकर मत कर। तब कह दिया जरूरी पर लाइट जलाओ सरकार। हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला, हड़बड़ में गड़बड़ कई दिहला। मैं काम का बड़ाई लाइट बहराना, लाइट बहराना। देखा कहवा टिकवा भुलाई, लाइट बहराना। हाँ बाबूजी, किरण म्यूजिक की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र यादव जी। एगो ऐसन गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा जौन बिरहा के विधा के जिंदा रखे में, ये सब गीत का, ये सब लेखनी का, ये सब भाव का होना बिरहा में बहुत जरूरी बा। रामायण महाभारत से लेकर के आज की नई गीतों का असर 2500 साल से जादू जैसा आप पर छाया रहा। मेरी कोशिश रही है
कि बिरहा में कुछ ऐसी नई चीज, नई प्रस्तुति, नई खोज हम आपके सामने रख के आपके मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखते हैं। इसलिए एक बार श्रोता साथियों को नमन करते हैं, पेश करते हैं किरण म्यूजिक। वीरेंद्र यादव जी जरा गौर करेंगे, बिरहा आप लोग बहुत सुनला, लेकिन बिरहा का एक जेके हीर कहल जाला, क्या खोज है कवि की। कोई भी होनी को टाल सकता नहीं, होनी हो के रही लाख करिए जतन, होनी हो के रही राख लंका हुई, और कारा कुटुंब भी तो पाए पतन। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जनमेजय ने उनका स्वागत किया। मेरी शंका समाधान कर दीजिए, राजा ने व्यास जी से इबादत किया। महाभारत के गर्भ से ही कहानी की शुरुआत है। महाभारत का अंत हुआ, बड़े बड़े वीर मार दिए गए, यह महाभारत की कहानी नहीं। बिरहा के श्रोताओं के बीच में एक चैलेंज है कि जहां न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कवि। इस कहावत को सिद्ध करने जा रहा हूं। उत्तरा और अभिमन्यु के मिलन से, उत्तरा के कोख से पैदा परीक्षित और राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय, 2 पीढ़ी पहले कहानी खत्म हो चुकी है महाभारत की। धर्म और अधर्म, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। लेकिन जो इस धरती पर आया वह गया, चाहे वो राम हो, श्याम हो, रहीम हो, रहमान हो, क्योंकि यह मृतलोक है, यह आवागमन की नगरी है। आत्मा अजय है, अजर है, अमर है। आत्मा तो मरती नहीं। परमात्मा और आत्मा का संबंध एक चोली और दामन का जैसे हुआ करता है वैसे है। नए वस्त्र को शरीर से हम त्याग करके पुराने वस्त्र को, नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा है। लेकिन अब परीक्षित के बेटा जन्मेजय हुए तो राजकाज बड़ा बढ़िया चल रहा है। एक रोज दरबार में बैठे हैं और व्यास मुनि का आगमन हुआ। हंसते हुए व्यास मुनि का स्वागत किए और कहते हैं कि रात में सोता हूं तो एक चिंता हमारे कलेजे को तार तार करती है। कैसी चिंता है राजन? है चिंता। वो कौन सी चिंता है? पढ़े लिखे साथी भी, ग्रेजुएशन कर रहे नौजवान, जो वकालत पढ़ रहे नौजवान, इंजीनियरिंग कर रहे नौजवान, जो मिलिट्री के जवान, जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो भी बिरहा के इस लेखनी और कहानी को सुनते हैं। प्रस्तुत करने के लिए मैं पूरे बिरहा जगत से आह्वान और निवेदन करूंगा कि अपनी प्रस्तुति पर, लेखनी पर, अपने शब्दों पर कृपया ध्यान रखें, क्योंकि यह बिरहा खेत खलिहान से उठ करके और फिल्म इंडस्ट्री से छलांग मार करके विदेश की यात्रा करती हुई फिर आपके माटी पर आई है। तो बड़े ही फक्र की बात हमारे लिए और आपके लिए है। राजा जन्मेजय ने कहा, कौन सी बात है जो मेरे कलेजे को रोज तार तार करती है? भाई कौन सी बात है? तो जरा प्रस्तुति का तरीका देखें। ये पूछ रहे हैं कि कैसे पानी बिना पंछी, कैसे पानी बिना पंछी मुरझाई गईले, अरे मुरझाई गईले हो जब रसवा भरल बा गगरी में।
हंस रहे हैं, क्या तरीका है, बहुत खुश हुए हम। और कुछ कहा कि कैसे बगिया रे कोई, कैसे बगिया में फूलवा कुमिलाई गईले, कुमिलाई गईले हो जब रहले बसंत फूल वरिया में। कैसे बगिया में फूलवा कुमिलाई गईले, क्या कहना चाहते हैं? कहा सरकार हमारे दिल को तार तार करने वाली बात क्या बताते हैं? अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ, कलंकित कुल में कौरव कुल तमाम क्यों हुआ, विदुर जी जैसे जहां नीतधारी भी रहे, भीषण समान दादा ब्रह्मचारी भी रहे, गुरु द्रोण जैसे सानियों सरताज भी रहे, महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे, श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। सवाल है कि ऐसे ऐसे लोग थे, गुरु द्रोण जैसे सानी और सरताज भी रहे, महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे, श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे, विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। व्यास जी हंसे लगना, कहना कि अजायदा ही हो नहीं रहा। एगो बात कहना व्यास जी, का कहना? इशारा करत हूं, व्यास जी कहत हूं, अरे शंका के समुद्र में गहराई गई न हो, राजा ज्ञान डहरी भुलाई गई न हो। होनी हो के रही नहीं कोई रोकवैया, घटना अचानक घटे बाली हो समैया, और झूठा भ्रमवा के जाल में घेराई गई न हो, घेराई गई न हो, राजा ज्ञान का डहरिया उड़ाई गई न हो। झूठे भ्रमवा के जाल में घेरा गई न हो। आप भ्रमित हो गए हैं। होनी ये आम आदमी सबके जिंदगी की बात बताने जा रहा हूं। होनी जो होनी है वो हो के रहेगी। उठ के खड़े हो गए राजा जन्मेजय। गलत 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 गलत। क्यों गलत? कहां जन्मेजय रुक सके होनी घटना, बुद्धि से अगर होके काम, अगर विवेक से काम लिया जाए तो होनी रुक सकती है। व्यास जी हंसा लगना, कहा व्यास दे के प्रमाण समझेबे, होनी नहीं रुकी बलधाम। हमारी आपकी बात खत्म हुई, क्या मैं जाऊं? कहा आपका मर्जी रहे क्यों कहते रही।
नहीं जाई तो 2 कदम पहुंचाई, नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन एक बात बता के जाऊंगा। बिरहा सुनने वाले साथी जरा गौर करेंगे, क्या बात बता करके व्यास मुनि निकलते हैं। अरे कहे व्यास जी 3 महीना, अरे कहे व्यास जी 3 महीना, सुन राज दरम्यान हो। अरे मत जाना तू महल से बाहर, मत जाना तू महल से बाहर, हे राजा गुणवान हो। बड़ी बड़ी बात और बड़ी बड़ी चैलेंज करने वाले, 3 महीना तक महल से बाहर मत जाना। सुनो, अगर महल से बाहर जाना, अरे अगर महल से बाहर जाना, तब दक्षिण दिशा की ओर न जाना। अरे जाना भी तो बात किसी से मत करना बलधाम हो। अरे तब जाके हम तोहरो शंका, तब जाके हम तोहरो शंका कई देव समाधान हो। महीना महल से बाहर मत जाना राजा, और जाना भी तो दक्षिण दिशा में मत जाना राजा। दक्षिण दिशा में भी जाना तो किसी से बात मत करना राजा। मैं जा रहा हूं, 3 महीना बाद आऊंगा। हाँ ठीक है, जाएं, कोशिश करूंगा। जाना मत, कोशिश नहीं, जाना मत। कल ठीक है, नहीं जाऊंगा। व्यास मुनि तो चल दिए, लेकिन कवि ने भाव स्थल दिया है। अरे गहराई गहराई मालूम सागर की नहीं, अरे मोर गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी भले लांघ ले पर्वत की ऊंचाई। सलाम है लिखने वाले को। पंछी भले लांघ ले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी को पर्वत की ऊंचाई लांघ सकता है, लेकिन समुद्र की गहराई का पता उसे नहीं है। चले गए व्यास मुनि। 15 दिन का वक्त बीता है। बिरहा के सुनने वाले साथियों, 15 दिन तक अमन चैन से राजा ने बिताया। 15वीं रात को जब राजा जन्मेजय अपनी कोठरी में सोया, तो किसी के चित्कार करने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। छाती पीट पीट करके कोई निरीह लाचार कोई माँ है जिसकी ममता चित्कार कर रही है। राजा करवट बदल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन बिरहा में बहुत तर्ज बा आजकल, लेकिन ये तर्ज का कोनो जवाब ना हो। वो समय का तर्ज है कैसे? अरे दिल को टुकड़े टुकड़े करके, क्या दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। राजा सोए हैं, आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, तो भाव कवि ने लिया है। क्या सुन के दुखिया, सुन के दुखिया कारो ना राजा, सुन के दुखिया कारो ना राजा, देगा
है व्यास जी ने। तो कवि लिखते हैं, होनी तो करके रहेगी राजा भुना का चल दिया, सुन के दुखिया करो ना राजा यारा तेरा उठा के चल दिए, सुन के दुखिया करो ना राजा तेरा उठा के चल दिए, चल दिए राजा भूल गए हैं। 15 दिन बीता है, महल के बाहर आए, दक्षिण दिशा में आए, जो मना किया था व्यास जी ने। रोती हुई एक औरत को पाते हैं, खड़े हो गए। माँ, ये मेरा नगर है, मेरी राजधानी है, हमारा राज्य है, क्यों रो रही है माँ? तो रो करके माँ रो रही है। क्यों रो रही है मास्टर? रोवली माई, रोवली माई, रोवली अरे रोवली माई, रोवली माई, रोवली अपने कार्य जावे के थार माई रोवली। राजा पूछत हूँ, ई राज हमार है, हमारे नगर में आ तू रोवत है माई, बतावा कौन विपत्तिया माई हसिया गिरावेलू? सूतल निदिया में हमारा के जगावेलू, बेटवा कलसिया निहार माई रोवली। अरे माँ क्यों रो रही है? इशारा करती है ऊपर। ऊपर क्या है अब आप देख करके अचंभित हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा शिष्य विशाल मुन्ना की ओर से ये सम्मानित किया गया, और इस बिरहा समाज के इस बगीचे के फूल हैं। आप लोगों पर बिरहा की नींव जो हमारे गुरुजनों ने डाला है, उसकी जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और रो रही है, क्या कह रही है मास्टर? अरे का ये सब सवाल का वक्त नहीं है, तो अब मेरी इच्छा है कि बेटा मर गया है, अंतिम बेटे का मुख चूम करके उसकी अंतिम विदाई उसे कर दूं। ऐसा क्या? राजा बड़े फक्र से बुढ़िया के सामने खड़ा हुआ जन्मेजय और कहा कि राजा बोले हमारे कंधे चढ़ी जा बुढ़िया माता हो, चूम के मुहावा बेटावा के तू पूरा करला नाता हो। अरे चढ़ा के राजा, अरे चढ़ा के राजा, यही कंधे पर जननवा माई रोवली। अब खड़ा हो गई ला सुनी के सभा माई रोवली।
गया और जो लाश टंगी थी उसके समक्ष जा करके बैठ गए। और जन्मेजय राजा कहते हैं कि जब तुम्हें अपने बेटे का मुख चूमना है, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ, मैं खड़ा होता हूं, अपने बेटे का मुख चूम लो। वैसा ही किया राजा। खड़े तो हो गए, लेकिन समय व्यतीत हो रहा है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नहीं, घंटों बीत गया खड़े। आखिर घंटा भर में कितना भैया मुंह चूमत है, क्योंकि फिर से मुंह बनावत है ऊपर। बड़ा सवाल है, करते हैं क्या चुम्मा लेते में देरी भई, तो राजा मन गौरव बढ़ाई हो। अब फेर के गर्दन ऊपर देखला तो गईल धोखा खाई हो। अरे चुम्मा के बदले, अरे चुम्मा के बदले कई बात तूफानवा माई रोवैली, मास पुत्र का जवाब बा जवनवा माई रोवैली। राजा खड़ा होकर के गर्दन फेर करके जब ऊपर देखा तो राजा के कंधे पर खड़ी वह बच्चे की मां टंगे हुए बच्चे का मुख न चूम करके काट काट के ऊपर मुहवा का मसीह खात रहा। घबरा करके राजा अपना मूवमेंट चेंज किया शरीर का और खींच करके बगल से तलवार जब वही निकाला तो वही अदृश्य हो गई। वह भी गायब है, ऊपर देखा तो वह लाश भी गायब है। तलवार को म्यान में रख करके राजा जन्मेजय अपनी राजमहल की ओर बढ़ा और मन ही मन सोचता विचारता बुदबुदाता हुआ जा रहे हैं कि यार गजब गजब सब मायावी है। ये सब बताइए, अपने बेटा भी बता रही है, उसका मांस भी खा रही है, फिर गायब भी हो जा रही है। होता है कोई मायावी होगा। राजा घर पे आए। अब मत सोच लीजिएगा आप कि बस हो गया, नहीं, मेन बिरहा का सारांश है, यही बिरहा है। कवि भाव लिखते हैं, कवि का कहना है, अरे चांद टली जाइए रे, सूरजवा टली जाई है, लेकिन होनहारिया ना सका कोई टाल। अरे भाई ना बिहान राजा देखे अपन तनवा, पड़ल सफेद दाग कोढ़ के बेकार। आए राजा, सुबह देखते हैं, सो करके उठे, हाथ को ऊपर ले गए तो पूरी शरीर में कोढ़ ही कोढ़। शीशा के पास गई, हाँ घबरा गई, अरे बाप रे बाप, ये हम ही हैं कि हमारे शकल का केहू और है। तब दवाई पर दवाई, वैद पर वैद, सुई पर सुई, लेकिन भाव है ये भैया तलजिया के मारे नहीं निकल बाहरवा, ये बाबू लजिया के मारे नहीं निकल बाहरवा। अरे दिनवा खराब ऐसा कैला करता, 3 माह बाद व्यास मुनि तब आइले। राजा का हालत यह देख के हंसल ठाठा। 3 महीना बाद व्यास मुनि देखल, बड़ा जोर हंसल। का हो राजा, का हाल है? एक खड़मल का रूप कहना, बहुत हम परेशान है, बुरा खोजन मैं चला। अब मैं समाज में कुछ ऐसा दोगला प्रवृत्ति कहूँगा, उनके आपन घर का आपन चिंता ना, उनके फलाना के चिंता ढेर है कि फलाना तो ऐसन करल, फलाना तो ऐसन करल।
फलाना तो हीरोइन के संगे घूमत हुआ, ये सारन से हम बड़ा परेशान है। तू जितना चिंता फलाना का करत हुआ उतना चिंता अपन करता तो तनि और निक गावे बजावा लगता। कुछ गवैया ऐसनो हुआ उन्हें कहती दिन भर घूम घूम शिकायतें करे फेरे हूँ। बात कहाँ रहल कहाँ घूम गई। 3 महीना बाद व्यास मुनि आइला, देख के खखा के हंसल राजा। बरौनी उरौनी कुल उज्जर भइल है। कहला का हाल है? कहा बहुत बुरा। कहा दिखाई में लगत। अच्छा तो हथियार सारन के चेहरा चिन्हा जाला। ये भैया तो 3 महीना बाद व्यास मुनि तब आइले। राजा का हालत या देख के हंसल ठठारा। मालूम भूल गईला राजा वही दिन के बतिया। अरे दक्षिण दिशा की ओर गईला मनला। लगत हो दिन के बात भुला गईला। भुला गई। कहत हमसे कहत रहा कि विदुर जी जैसे जहाँ नीतधारी भी रहे, कृष्ण जैसे जहाँ राजनेता भी रहे, वहाँ धर्मराज भी रहे, भीष्म जी भी रहे, लेकिन हो गया महाभारत, कोई रोका क्यों नहीं? बड़ी बड़ी सवाल करत रहा। तो के 3 महीना रोक के गईली है, तू 3 महीना खाली ना रुकला। आ तू महाभारत रोके खातिर कथा लोग काहे न रोकल? उठा के धनुष पर बाण कस के आ धर्म चलल रहल, अधर्म के मारे होनी रहल हो गईल। वही तरह तुहे मने कह के गई ना मनला, यो होनी रहल हो गई। कल होनी या न होनी के हम मुंह मारिला। लेकिन ये बतावा ये हम ठीक कैसे हो? कहला कि तब वही महाभारत की कथा सुनाई, कुंडली मार के बैठ जा। अगर कहीं शंका ना करबा तो कोढ़ रोग जवन हो ये संसार से खत्म कर दे, दुनिया में रहबे न करी है। कहा संसार से कोढ़ रोग को भगा दूंगा, इसका नामो निशान संसार में नहीं रहेगा। बशर्ते कुंडली मार के बैठ जाओ और कथा को ध्यान से सुनना, कहीं सशंकित मत होना, शंका मत करना। कोनो हो कहे का शंका कर, तू कहा बैठ गए। महाभारत की कथा शुरू हो गई। बड़े बड़े बहादुर मारे गए, लड़ाई के मैदान में धूमधाम तुम तड़ाम एकदम बाण पर बाण चल रहा है। बहादुरों की लाश पर लाश गिर रही है, कहीं हाथ खून की नदी बह रही है। कुल सुनत सुनत गईलन। लेकिन अब वहां पहुंचल हुआ कि जब भीम जी उठा के हाथी आकाश में फेंका लगल, बस राजा चबुरी तान लल। कथा खत्म भइल, राजा पूरी शरीर ठीक हो गई। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, क्या? कथा सुन के स्वस्थ भइला राजा रोगिया, लेकिन होठ का मिटाइल ना, मैं देह ठीक हो गई भीतर बाहर कुल। लेकिन आई ओठ जौन हो वही तेरे उजरा रह गल। व्यास मुनि के ध्यान टूटल। कहला का भैया कहीं शंका कैला है का? कहला कहा? कहला जब हथिया उठा के भीम जी ऊपर लुका लुका फेंक लग, तो वही जब हम सशंकित हो गई कि हथिया जौन फेंकल ना तो कुल नीचे अल कि ऊपर टंगा गई ना। जा भाई बाण तो बाण गल न हाथ। अरे मर्दवा वो शंका तुहार खत्म कर थी का कहलन कि मंत्र पढ़ कमंडल का पानी गगन में मारे, हाथ अन का हड्डी गिरल धरती पसारे। अरे अचरज में देखा राजा पाया रागिया।